हेलो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि काला वेब सीरीज़ डिज़नी हॉटस्टार में रिलीज़ हो गई है। आप ये जानना चाहते होंगे कि ये वेब सीरीज़ डिज़नी हॉटस्टार में देखें कि ना देखें। दोस्तों, अगर मैं आपको काला वेब सीरीज़ की कहानी सिंपल वे में बताऊं तो ये एक पापा और बेटे की कहानी है, जिसमें बेटे के फादर के ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम लग जाता है और वो देश छोड़ के चले जाते हैं जब बेटा छोटा होता है। वो बेटा जब बड़ा होके IB ऑफिसर बन जाता है और जब एक केस सॉल्व कर रहा होता है तो उस केस के दौरान उसको पता चलता है कि उसके पापा बेकसूर थे। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ में अविनाश तिवारी ने कोलकाता के IB ऑफिसर ऋत्विक मुखर्जी का रोल किया है, जो कि बेटे बने हैं, और रोहन विनोद मेहरा एक्स आर्मी ऑफिसर बने हैं, जिसमें वेब सीरीज में उनका नाम शुभेंदु मुखर्जी है। वह ऋत्विक के फादर बने हैं। रोहन विनोद मेहरा के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि रोहन विनोद मेहरा जो कि एक पुराने बहुत ही अच्छे एक्टर थे, उनके बेटे हैं। काला वेब सीरीज में रोहन विनोद मेहरा अविनाश तिवारी के फादर बने हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें पापा बेटे की तो स्टोरी है ही, साथ ही साथ इसमें एक बायोसेक्सुअल मिलिट्री ऑफिसर की भी स्टोरी चलती है, जिसका रोल जतिन गुलाटी ने किया है। जतिन गुलाटी की स्टोरी और अविनाश तिवारी की स्टोरी, दोनों की स्टोरीज इस वेब सीरीज में पैरेलल चलती हुई आपको दिखेंगी। वेब सीरीज की कहानी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ये वेब सीरीज बहुत ही ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगी, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इस वेब सीरीज में बहुत अलग अलग तरह की आपको सिचुएशंस दिखाई जाएंगी, जो कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ वेब सीरीज में बने रहोगे और थोड़ा आगे देखोगे तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि इस वेब सीरीज में जो आप देखोगे आपको उस समय तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके अगले एपिसोड में समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हुआ था। और जैसे जैसे चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी, आपका इंटरेस्ट वेब सीरीज में बढ़ता चला जाएगा। डायरेक्टर ने इस वेब सीरीज को इसी ढंग से बनाया है कि पहले सिचुएशंस दिखाई, एक्शन दिखाई और भी कई तरह की स्टोरीज दिखाई, लेकिन जब वो एकदम से स्टोरीज आपके सामने आती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये वेब सीरीज में क्या हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में फिर समझ में आ जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ था। डायरेक्टर ने इसी पैटर्न में पूरी वेब सीरीज बनाई है। अविनाश तिवारी ने इस वेब सीरीज में भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। जतिन गुलाटी को बायोसेक्सुअल लड़के का जो रोल दिया गया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत ही कठिन रोल था, लेकिन जतिन गुलाटी ने इस रोल को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। रोहन विनोद मेहरा ने भी एक्स आर्मी ऑफिसर का रोल बहुत ही डिसेंट ढंग से निभाया है। इसके अलावा और भी अन्य कलाकारों ने बहुत ही इसमें अच्छी एक्टिंग की है, और उन कलाकारों की जब धीरे धीरे वेब सीरीज में एंट्री होगी तो आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। इस वेब सीरीज का बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि आपको इस वेब सीरीज को देखते समय अपना बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत ही पेशेंस के साथ ये वेब सीरीज देखनी होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले रिव्यू में। धन्यवाद।